आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न और हमारा ये यूनिट नंबर 8 है और इस यूनिट का नाम है सुपरविजनिंग स्कूल इम्प्रूवमेंट और ये प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद सफीला खान यानी कि मैं। और कोर्स कोड हमारे 8616 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आइए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सुपरवाइजिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टच ऑन द लेफ्ट ऑफ almost everyone in modern society, whether as a student, parent, teacher, employee or customer of goods and services produced by school levers। यानी कि स्कूल जो है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी लोगों को हमारी सोसाइटी में टच करता है, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो, चाहे वो आम स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट हो, टीचर हो, एम्प्लॉई हो, कस्टमर हो, जो कुछ भी हो, गुड्स और सर्विसेज के हर एक का जो है स्कूल से ज़रूर ना कोई ताल्लुक ज़रूर रहा होता है या रहता है। फिर है स्कूल इज़ बेसिकली अ सोशल सिस्टम दैट हैव इनपुट प्रोसेस आउटपुट cycles। Basic input in schools consist of financial, human and material resources। यानी कि बेसिकली जो स्कूल की जो सोसाइटी है इसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास स्कूल के साइकिल को चलाने के लिए वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल, ह्यूमन और मटेरियल। फाइनेंशियल मतलब पैसे, ह्यूमन मतलब स्टूडेंट और टीचर और जो एडमिनिस्ट्रेशन, और मटेरियल मतलब ये चौक वगैरह जो बैठने की जगह है और ब्लैक बोर्ड और सारी चीज़ें जो भी हैं, लैपटॉप वगैरह सब चीज़ें, प्रोजेक्टर वगैरह इसमें सब शामिल हो जाती हैं। आगे है जी इन ऑर्डर टू इनरिच मेंटेनिंग कल्चर एंड इंश्योर efficient performance of school plant maintenance activities, the following strategies are hereby recommended। फॉलोइंग जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम स्ट्रेटजीज़ हैं जो शेयर कर रहे हैं जो कि इफ़ेक्टिविटी और परफॉर्मेंस है जो है वो मेंटेन करती है किसी भी स्कूल की। उसमें नंबर 1 क्या है, एडिक्वेट टूल्स शुड बी प्रोवाइड टू मेक इट पॉसिबल एंड easier to perform various tasks on school plant maintenance। यानी कि स्कूल का जो प्लांट है उसको मेंटेन करने के लिए उसके टूल्स और एडिक्वेट जो है वो यूज़ करने चाहिए। आगे है देयर शुड बी रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज सो एज टू डिडक्ट डैमेज इक्विपमेंट्स, फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर परमिट रिपेयर। यानी कि जब कोई जो है डैमेजेस कोई जो है इक्विपमेंट हुआ है और फर्नीचर हुआ है तो उसके लिए भी रिपेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन उसकी भी होनी चाहिए। फिर आगे है रेगुलर वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस शुड बी ऑर्गेनाइज टू इनलाइटन स्टाफ ऑन नीड फॉर स्कूल प्लांट मेंटेनेंस कल्चर। यानी कि जो रेगुलर जो वर्कशॉप है वो भी होनी चाहिए, सेमिनार होने चाहिए, कॉन्फ्रेंस होने चाहिए, इससे रिलेटेड और स्टाफ होना चाहिए स्कूल के प्लांट को जो मेंटेन करने के लिए और उसके कल्चर को जो है रेगुलर करने के लिए। आगे हम चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये है जी सुपरवाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। इसमें क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड डिटरमिन इफ टीचर्स आर यूजिंग द न्यूमरस फॉर्मेटिव एंड सुपरमेटिव diagnostic processes available to assist in planning managing instructions। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो डिटरमिन करते हैं, टीचर जो करते हैं वो न्यूमरस जो है फॉर्मल और सबमिटिव जो है वो डायग्नोस्टिक जो प्रोसेस को अवेलेबल करते हैं ताकि जो प्लानिंग और मीनिंगफुल जो है वो इंस्ट्रक्टर्स की जो है कायम हो सके। आगे है टोटल मेजर्स लाइक मिनिमम कंपिटेंस एग्जामिनेशन, district mystery test and the assessment program examination and standardized tests provide a different perspective from the ongoing format measures। तो इसमें बताया गया है कि मिनिमम जो है कॉम्पिटेंस जो है एग्जामिन करने के लिए किस तरह की उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए टेस्ट की जाती है और उसको
लिए असेसमेंट प्रोग्राम जो होता है ये एग्जामिन किया जाता है, जिसके लिए स्टैंडर्ड्स को टेस्ट किया जाता है और उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखा जाता है और उसको ऑनगोइंग फॉर्मेट के जरिए उसकी मेजरमेंट्स करते रहते हैं। आगे है द एडमिनिस्ट्रेटर शुड वेरीफाई द टीचर्स आर preparing and maintaining adequate and accurate records of student progress। इसमें भी जो टीचर्स की जो है प्रिपरेशन और उसकी मेंटेनेंस को एडिक्वेट जो है रिकॉर्ड को जो देखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम के लिए। फिर है व्हेन अ प्रोफेशन डील्स विद द पीपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स आर नेवर आइडेंटिफाइड एज सेंटर्ड ओनली एज पॉसिबिलिटी। कभी भी जो है वो सेंटर नहीं रखी जाती, सिर्फ उसकी पॉसिबिलिटी को देखा जाता है। आगे है फॉर्मेलिटी well defined objectives of the lesson is a critical first step as it provides the direction and a framework for the decision which will follows। यानी कि फॉर्मुलेट किया जाता है क्रिटिकली फर्स्ट स्टेप को कि वो प्रोवाइड करे डायरेक्शन और फ्रेमवर्क डिफाइन करे जो जिस डायरेक्शन में जो है वो उसको फॉलो किया जा रहा है, उस डायरेक्शंस को फॉलो करे। फिर आगे Administrators will know if the appropriate planning for instructions have taken place when the teacher is able to design a lesson that achieves the objectives। इसको भी फिर देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को किस तरह से प्लान करना है और उसको ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए उसकी लेसन प्लानिंग की जाती है। आगे हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है जी सुपरवाइजिंग रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, इसमें नंबर 1 पॉइंट हम देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर अ डायनेमिक सिस्टम और सुपरविजन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंसर्न स्टोन ऑफ आ साउंड एजुकेशन सिस्टम। यानी कि जो डायनेमिक सिस्टम को जो है सुपरवाइज करने के लिए जो है एक कंसर्न स्टोन जो है वो बनाया जाता है एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए। फिर है एन एजुकेशन सिस्टम ऑफ विच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM इज अ पार्ट विच नॉट बी एबल टू रेज अबव द लेवल ऑफ इट्स सुपरवाइजर्स। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, ये इसकी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं जितनी सुपरवाइजर्स की ताकत है। ये भी एक इशू है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। फिर आगे आ रहे हैं हमारे पास सुपरविजन प्रैक्टिसेस। इसमें क्या है, ऑन द अदर हैंड आर वेज थ्रू विच सुपरविजन्स गो about their work in the process of guiding teachers and head teachers to improve the quality of education provision। ये इसके अंदर बताया गया कि सुपरविजन किस तरह की प्रैक्टिस की जाए, अदर को किस तरह से किया जाए जिससे जो है वर्क पे जो है वो प्रोसेस हो सके और गाइडेंस टीचर को और हेल्प मिल सके इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स को क्वालिटी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे सकें। आगे है HRM एफिशिएंसी is considered to include efficiency in indication development and performance appraisal, training and development and measured at 3 levels lower, medium and high। अब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे इफेक्टिवली यूज़ की इंक्लूड किया जा सकता है इफेक्टिवली किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, अप्रेजल्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए एंड डेवलपमेंट और एंड मेजरिंग की चीज़ों के 3 लेवल्स पे, उसके लो लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल पे सब टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको कि जो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये इनको जो है मेजर करते के लिए होता है कि गर्मी में किस तरह पढ़ाया, सर्दी में क्या था, मौसम मूड कैसा था, हर चीज़ जो है वो क्वेश्चनर्स में जो है वैल्यूएशन के फॉर्म में जो ऐसे होती है, इनकी मॉनिटरिंग और फिर जो वैल्यूएशन होती है, पूरा सिस्टम होता है। आगे द डिफरेंस इज इन perception could be explained by the level of understanding of the facts of supervision and what actually constitutes supportive supervision practices। यानी कि इसमें जो है डिफरेंसेस बताए जाते हैं डिफरेंट लेवल्स पे अंडरस्टैंड करने के लिए जो कि सुपरविजन के प्रैक्टिसेस के हिसाब से जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ये बताया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शंस आर लाइकली टू हैव एन इन डेप्थ understanding of supervision practices than head teachers and are therefore more aware of the nature of supervision practices and the factors that affect them। इंस्पेक्शन की जाती है कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट उन्हें करते हैं और
उसकी एफिशिएंसी जो है वो नापी जाती है इसमें, और उनकी अवेयरनेस को भी देखा जाता है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो जी आपके सामने है, वो है सुपरविजन टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें क्या है, थ्रू द इफेक्ट सुपरविजन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन reinforce and enhance school improvement that will contribute to improve student learning। फिर डीज इसमें जो है स्टूडेंट लर्निंग का जो है एडमिनिस्ट्रेशन और री और उसकी इन्हेंसमेंट को जो है उसको समझा जाता है कैसे स्टूडेंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए उस पर मेहनत की जाती है। उसके बाद है दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कम्प्लेक्स सोसाइटी। यानी कि जो हमारी कम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइड हुई जो सोसाइटी, इसमें जो है कैसे स्टूडेंट की जो है नशोनुमा किया जाए ताकि वो डाइवर्स सोसाइटी में जो चल सके और अपनी बिना झगड़े के बिना डिस्क्रिमिनेशन के इसमें जो एक अच्छा शहरी साबित हो, उसके लिए मेहनत की जाती है। फिर है एवेल्यूएशन एंड असेसमेंट और सर्टिफिकेशन एम्प्लॉयज़ कम्पिटेंस आर रिक्वायर्ड इन 4 एरियाज़। इसके अंदर जो है 4 एरियाज़ में जो रिक्वायर्ड है जो कि इंक्लूड डीज इंक्लूड, जैसे नीचे आप देख रहे हैं। नंबर 1 क्या है, द प्रोग्रेस ऑफ पीपल्स टूवर्ड्स द डिस्क्रीट एडॉप्ट स्टैंडर्ड, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक डिस्क्रीट एडॉप्ट स्टैंडर्ड करें जो कि स्टैंडर्डाइज हो। फिर उसके बाद नंबर 2 है द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स यूटिलाइज बाय द टीचर। टेक्निक्स और जो स्ट्रेटजी है ये यूटिलाइज टीचर कौन सी करते हैं इसके ऊपर नज़र रखी जाती है। फिर है नंबर 3 द टीचर्स एडहेरेंस टू क्रिटिकल टू करिकुलर ऑब्जेक्टिव। करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को भी ये वो एनहेरेंस किया जाता है ताकि टीचर्स को जो है ऑब्जेक्टिव दिए जाए ताकि वो अपना काम जो है सही तरह से स्टूडेंट्स के साथ कर सकें, निभा सकें। उसके बाद नंबर 4 द इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सूटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट, और जो है इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल दी जाए कि स्टूडेंट के लिए इस्टेब्लिश की जाए जिसमें वो मेंटेनेंस की जाए कि जिसमें वो पढ़ सके, ना कि वो गर्मी या सर्दी ऐसे ठहरता रहे और से लर्निंग उसकी कम होती रहे या कोई और इशू जो है वो ना आए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जी सुपरवाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें क्या है, टीचर्स who monitor progress as part of their teaching have all students perform some observable behavior concurrent with the objective of the lesson while they check and behave। यानी कि इसमें जो है चेक और बिहेव को उसके लेसन के मुताबिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कंसर्न किया जा रहा है कि बिहेवियर की मैनेजमेंट की जा रही है। इसमें स्टूडेंट और टीचर के दरमियान उनके दोनों के हिस्सों के मन उनको मॉनिटर बाकायदा किया जा रहा है। उसमें क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडिविजुअल आर ओनली एबल टू assimilate a certain amount of information before it need to be organized। यानी कि इंडिविजुअल जो है उसको क्या है, ऑर्गेनाइज होने के लिए इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है, उसमें पूरे का पूरा जो इंडिविजुअलिज्म जो है वो इसमें सेंटर डिस्को पॉइंट होता है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड वेरीफाई दैट अ वैरायटी ऑफ ऑनगोइंग असेसमेंट मेजर्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द टीचर टू मॉनिटर अचीवमेंट ऑफ इंटेंट ऑब्जेक्टिव। इसमें जो इंटेंट ऑब्जेक्टिव को यूटिलाइज बताया गया है कि जो पूरे का पूरा जो वैरायटी जो वेरीफाई की जा रही है मैयर करने के लिए उसे पूरी तरह यूटिलाइज जा रहा है। इसके लिए टीचर को मॉनिटर करके अचीवमेंट बचे यानी आउटकम अच्छा मिल सके स्टूडेंट के रिजल्ट्स के जरिए। आगे है टीचर्स शुड बी इनकरेज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स टू पार्टिसिपेट इन रिकमेंडिंग टेक्स्ट and supplementary materials and develop curriculum so they can utilize their knowledge of students skills needs and interests in selecting a product that will more closely meet the needs of students in the school or ग्रेजुएट लेवल। यानी कि स्कूल के लेवल पे ग्रेजुएट के लेवल पे जो है वो यूटिलाइज ऐसा नॉलेज करें जो वो उन सबसे मीट कर सके और उनकी नीड जो है और उनकी स्किल्स जो है और उनकी जो
इंटरेस्ट उनके मद्देनजर देखिए टीचर को जो है अपने स्टूडेंट्स की नशोनुमा करें, उसके लिए उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है और सही तरह अपनी करिकुलम की डेवलपमेंट की जाती है कि बेहतरीन से बेहतरीन यूटिलाइज जो है स्टूडेंट्स के ऊपर हो, ताकि वो एक बेहतरीन जो है अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो है सोसाइटी के लिए बेहतर साबित हो और अच्छे लेवल पे ग्रेजुएट होकर अच्छे ग्रेड से आगे जाए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है सुपरवाइजिंग स्कूल इन्वायरमेंट। अब ये क्या है, सुपरवाइजर वेरीफाई दैट टीचर इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ सूटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट। आगे इसमें क्या है जी कि एक सूटेबल इन्वायरमेंट जो है वो वेरीफाई करना चाहिए सुपरवाइज़र को कि उसमें आ रहे गर्मी सर्दी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखी जाती है कि स्टूडेंट की के साथ जो घर का जो यूनिवर्सिटी जहाँ वो स्कूल में पढ़े उसका माहौल ठीक है कि नहीं है, टीचर का माहौल जो है, टीचर की प्रेजेंस जो है वो अच्छी है, यानी वो हर एक को जो है काइंडली हो रहा है या रैश है, ये उसकी देखा जाता है कि इसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल हर चीज़ में आ जाती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड ensure that appropriate behavior is supported with regular and ongoing regulations and reinforcement activities को देखा जाता है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं बिहेवियर को, स्पोर्टिव को और रेगुलेशन को और ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ को जो है वो रीइंफोर्स करते हैं। फिर टीचर्स should adjust the heating, light and ventilation to promote comfort। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लाइट देखिए, लाइट है, बिजली जा तो नहीं रही, इसके लिए वरना यूपीएस लगाना है, क्या बिजली इंतज़ाम करें। हीट जो है गर्मी नहीं आ रही, गर्मी के लिए शीशे बाहर लगाए हुए जिससे गर्मी ना आए। उसके बाद ये वेंटिलेटर जो यानी कि जो है वो जो रोशनदान है वो होने चाहिए, रोशनदानों से जो है गर्मी जो वेंटिलेशन है वो हो रही है कि नहीं हो रही। फिर और कंफर्ट जोन जिसमें स्टूडेंट बैठे वो कंफर्ट लेवल है कि नहीं, ये देखा जाता है। द क्लासरूम अरेंजमेंट शुड मेक गुड यूज़ ऑफ स्पेस, foster good study habit and enable students to see the and hear। यानी कि जो स्कूल की इन्वायरमेंट वो इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो 100,000 की तादाद में हो जाए, कोई वो ना एक लिमिटेड सीट्स होनी चाहिए, जितनी सीटें उतने स्टूडेंट हों और उसमें बैठे, ये ना हो कि ज़्यादा हो और उनके को ना पढ़ना मुश्किल, लिखना मुश्किल और समझना मुश्किल, और उनकी जो विजन है वो जो है टेबल से अपनी चेयर से जो है बिल्कुल सही हो कि वो नज़र से आ सके, इसका भी खास ख्याल रखना चाहिए। और स्पेसिंग भी स्टूडेंट्स की बैन इतनी होनी चाहिए कि जिसमें टीचर गुजर सके और इतनी करीब करीब ना हो कि वो टीचर को भी जाने आते में मसला हो और स्टूडेंट को भी मसला हो, क्योंकि ख़ास तौर पे ये मसला उस जगह होता है लड़का गर्ल्स बॉयज़ और गर्ल्स साथ पढ़ते हैं, यानी को एजुकेशन जो होती है वहाँ लड़कियाँ जो साथ पढ़ते हैं, वहाँ जो ये ज़्यादा इशू जो होता है हो जाता है, इसलिए उसका भी ख्याल रखा जाए, उस मेयार को भी जो है कायम करना चाहिए इस जगह पर। आगे है गुड होम स्कूल रिलेशनशिप हेल्प क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कैन बी इंश्योर्ड बाय रेगुलर कम्युनिकेशन। उसमें क्या है जी, गुड होम की तरह जो है रिलेशनशिप पैदा करना चाहिए एनवायरनमेंट स्कूल का भी, जिससे जो है कम्युनिकेशन जो है अच्छी पैदा हो सके और पॉजिटिविटी है लर्निंग में आए। फिर है गैदरिंग डेटा, 3 मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प आइडेंटिफाई आर टीचर्स कम्पिटेंसी इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि 3 ऐसी चीज़ें जो कि बड़ी अहम तरीन है, उसमें ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू करने और डॉक्यूमेंटेशन है। फिर है इंटरव्यू आर ऑल्सो हेल्पफुल सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरव्यू बड़ा अच्छा है, ये आपका जो है फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, जिससे बड़ा बेहतरीन सोर्स है इंफॉर्मेशन लेने का। कंफर्ट जोन में किसी को देखे खास तौर पर तब बंदा जो है बात सही उगलता है, फॉर्मली जो है वो इतना ज़्यादा बात जो है वो बना चढ़ा के बता रहा होता है, तो इसलिए जो है हमें दोनों तरीके से जो है फॉर्मल इनफॉर्मल जो इंटरव्यू करना चाहिए, इंटरव्यू उसको कंडक्ट करना चाहिए। आगे टीचर्स Conferences throughout the year provide a mean to communicate the evaluation of teachers' performance। अब ये जो टीचर कॉन्फ्रेंस है ये होनी चाहिए जिससे जो टीचर एवेल्युएशन फॉर्म जो स्टूडेंट से रखा जाए, उनको एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए कि इस स्टूडेंट्स और में की नोयत से ये टीचर है बेस्ट टीचर, ये टीचर है वर्स्ट टीचर और ये टीचर मॉडरेट में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो परफॉर्मेंस इनकी इवेल्युएट करनी चाहिए। आगे है The evaluation conference should be held at close of evaluating period or at the end of the year। या आखिरी साल में या जैसे 6 महीने के बाद कोई पीरियड खत्म होता है उस वक्त जो है इवेल्युएशन कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसमें जो है वो स्टूडेंट इवेल्युएशन फॉर्म में जो है कॉन्फ्रेंस में जो है वो पूरी की पूरी जो टीचर्स की जो है वो कारकर्दगी को जो है वो दिखाया जाए। तो फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ और गुड लक टू योर एग्ज़ाम। दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से।
इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।